प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम टू विश्व गुरु एजुकेशन सिस्टम, जहां एजुकेशन का नहीं, एडमिशन फॉर्म का वेटेज होता है। आज हम बात करने वाले हैं उस सिस्टम की जिसे देखकर ये लगता है कि पढ़ाई नहीं, ईएमआई की स्कीम चल रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उसी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं जिस एजुकेशन सिस्टम में आज बच्चे पढ़ के इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। उसी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां बच्चे रटते हैं, माँ बाप कटते हैं और स्कूल नोट गिनते हैं। पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, अब स्कूल में शो ऑफ होता है। क्लासरूम में वाईफाई, एसी, स्मार्ट बोर्ड, मतलब पढ़ाई छोड़ के उस स्कूल और क्लास में सारी व्यवस्था मौजूद होती है। और फीस, भाई साहब, नर्सरी की फीस ऐसी जैसे बच्चा आईआईटी का कोर्स कर रहा हो, और स्कूल वाले डिग्री के साथ साथ बीएमडब्ल्यू भी देंगे एक, जब स्कूल बच्चा छोड़ रहा हो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके। तो क्योंकि स्कूलों की फीस को लेके मनमानी आए दिन देखने को मिलती है। अब हाल ही की खबर देख लेते हैं कि दिल्ली के कुछ स्कूलों ने 20 से लेके 50% तक की फीस में बढ़ोतरी कर दी अचानक से ही, जैसे ही यह नया सेशन स्टार्ट हुआ, वो भी बिना कोई कारण बताए हो। जब माँ बाप ने पूछा कि भाई फीस बढ़ाने का कारण क्या है, तो स्कूल बोला, सर इन्फ्लेशन। अरे भाई, बच्चों को पढ़ा रहे हो या वर्ल्ड बैंक चला रहे हो? मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए हर अप्रैल ऐसा होता है, या तो बच्चे की स्कूल बदलो, या आप नए किसी स्कूल में एडमिशन कराना हो तो उसके लिए तरह तरह के क्रेडिट कार्ड और ईएमआई बैंक के ऑप्शंस देखो, क्योंकि आप इन स्कूलों की फीस बिना ईएमआई के तो नहीं भर सकते हैं। और साथ में हर साल फीस बढ़ोतरी, यूनिफॉर्म का पैटर्न चेंज कर देते हैं, तो उसके पैसे। किताबें सिर्फ उसी दुकान पे मिलेंगी जो स्कूल के पीछे या कैंपस में स्कूल के ताई की, भाभी की, चचेरी बहन चला रही होती है, उसी स्कूल के बुक स्टॉल से आप बुक ले सकते। इन तमाम तरीके के एक्सटॉर्शन, क्योंकि इसको एक्सटॉर्शन ही कह सकते हैं, पेरेंट्स सिर्फ एक भरोसे रहते हैं कि शायद सरकार कुछ करेगी। लेकिन सरकार का भी क्या कहें, मंत्री, नेता, ये सब कोई भी पार्टी के हों। आम आदमी पार्टी बोलती है हमने दीवारें पेंट करा दिया, एशियन पेंट्स, स्विमिंग पूल बनवा दिया। बीजेपी कहती है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, नई। उस पॉलिसी में क्या है ये हम सबको पता ही नहीं, या यूं कहें कि किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है कि बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या। उनके लिए, जो आम आदमी है, जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ है इसमें नहीं। पर बीजेपी भी एनईपी लाके बहुत खुश है कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। वो पॉलिसी आम धरातल पे कितना असर करती है उससे कोई मतलब नहीं है। एक ने स्विमिंग पूल दीवार पेंट करा दिया, एक ने एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, और कांग्रेस की भाई तो बात ही क्या कहें। कांग्रेस का तो एजुकेशन सिस्टम में उतना ही योगदान है जितना कि एनुअल डे फंक्शन में परफॉर्म कर रहे बच्चों के गार्जियन पीछे बैठ के क्लैप कर रहे होते हैं अपने बच्चों के परफॉर्मेंस पे। एजुकेशन सिस्टम में कांग्रेस का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि हमारा और आपका एजेंडा सिर्फ बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, चाहे वो ईएमआई से, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके हो, या तमाम तरीके के खर्चों को एडजस्ट करके हो। यह हमारा लक्ष्य जरूर हो सकता है, लेकिन नेताओं का जो लक्ष्य है, जो एजेंडा है, वो बिल्कुल क्लियर है। आज आप उसके वोट बैंक हैं, हम उसके वोट बैंक हैं, और ये बच्चे हमारे और आपके, उनका फ्यूचर वोट बैंक है। और इस स्कूल का एजेंडा है, या यूं कहें कि स्कूल का मानना है कि पेरेंट्स एक एटीएम मशीन है। एटीएम कार्ड मशीन में डाल के पैसे निकालते हैं, वैसी एक स्लिप, एक पर्ची स्कूल की कटती है, जिसमें स्कूल ड्रेस के नाम पे, पर्सनल डेवलपमेंट के नाम पे, पर्सनल डेवलपमेंट, पता नहीं यूपीएससी क्लियर करने का, इंटरव्यू क्लियर करने का कोई बहुत बड़ा राज उनके पास है कि पर्सनल डेवलप कर देंगे नर्सरी के बच्चे को कि भाई तू जाके यूपीएससी क्लियर करके आ जा। फीस स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे ना तो माथा घूम जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं सोचो उन पे क्या बीतती हो। नर्सरी में अगर आपको एडमिशन दिलाना हो बच्चों को, तो 50,000 से लेके 1.5 लाख
2 लाख तक इस अप्रैल के महीने में आपका फूल बनता है। और इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा जोक पता है क्या है? हालांकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही एक जोक है, और इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जो सबसे बड़ा जोक है इसका, वो है कि मार्क्स डिसाइड करता है कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। लेकिन सही मायने में इस एजुकेशन सिस्टम को जो समझा है मैंने, उसमें यह है कि मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा कि आपका बच्चा क्या बनेगा बड़ा हो। आपकी सैलरी, आपका इनकम डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा आगे जाके कौन सी स्कूल में पढ़ेगा और आगे उस स्कूल से पास आउट होने के बाद क्या बनेगा। ये सब आपकी इनकम डिसाइड करेगी, उस बच्चे का स्कोर कार्ड डिसाइड नहीं करेगा। यही है आज का एजुकेशन सिस्टम। आपके जेब में कितने पैसे हैं, कितनी मोटी गड्डी आप बैकएंड पे स्कूल डोनेशन के नाम पे जमा कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा आपके बच्चे का कैरियर, आपका बच्चा क्या करेगा। डोनेशन, नर्सरी में डोनेशन, पहले हम सुनते थे कि किसी को कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए लेना हो, क्या मेडिकल के लिए लेना हो एडमिशन, तो डोनेशन देना पड़ता था। अब नर्सरी के लिए डोनेशन मतलब आप 25,000 50,000 सपोज करो किसी स्कूल का एडमिशन चार्ज है, वो तो आपको पेन और रिसिप्ट के साथ मिलेगा। उसके बाद स्कूल की स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से, किसी में 25,000 डोनेशन, किसी में 50,000 डोनेशन, किसी में 1.5 लाख तक डोनेशन देते हैं पेरेंट्स। मिडिल क्लास का बच्चा आजकल सिलेबस नहीं देखता, वो जब थोड़ा समझदार हो जाता है तो फी स्ट्रक्चर देखता है, अपने पापा की ईएमआई का चार्ट देखता है कि हर महीने कितनी कितनी ईएमआई उसकी पढ़ाई के लिए भरी जा रही है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए मन है तो, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा शेयर करके उस नेता मंत्री एजुकेशन सिस्टम तक पहुंचाइए, क्योंकि पहुंचा के भी कोई फायदा नहीं है। सबको पता है, ऑल आर अवेयर कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट स्कूलों का एक्सटॉर्शन, पैसे कमाने का धंधा किस तरीके से चल रहा है, पर कोई कुछ चेंज करना ही नहीं चाहता है। अगर आप भी इस ईएमआई एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रणाम।